ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हुआ किसी से सर? क्या क्या बोल रहा है इसमें? देखिए कि हो गया ना। A potentiometer wire AB is shown in figure 40 centimeter long. Where should the free end of the galvanometer be connected on AB so that the galvanometer may show zero deflection? ठीक है, तो ये देखिए 8 ओम है और यहाँ पर ये 12 ओम दे रखा है। ठीक है, शायद विजिबल नहीं होगा, ये 12 ओम है। ओके, तो ये 40 सेंटीमीटर की पूरी वायर है। ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर की पूरी वायर है। तो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? पहले आपको आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं मालूम है, ये कि टॉपिक नहीं मालूम है, तो आपको ये कहीं और आ जाएगा, तो आप क्या सोचेंगे इसको कि ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। ऐसा देखने में लग रहा है ना, ये पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। यस सर। है कि नहीं? ठीक है, तो बट ऐसा है क्या, ये मीटर ब्रिज का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बोलिए। एक्स ले लेंगे, डिस्टेंस। वेरी गुड। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर एल, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस एल होगा, क्योंकि पूरी वायर की लेंथ 40 है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग फिर सॉल्व कैसे करेंगे? ये हमारा जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो 8 अपॉन एल इक्वल टू 12 अपॉन 40 माइनस एल, है ना। 8 अपॉन एल इक्वल टू 12 अपॉन 40 माइनस एल। ओके, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा कितना, 4 2 जा 4 3 जा। ठीक है, तो 3l इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 माइनस 2l। ठीक, तो 5l इज इक्वल टू कितना हो गया 80, तो l इक्वल टू कितना हो गया 16, है ना, 16 सेंटीमीटर। यस सर। सेंटीमीटर। ठीक, तो यानी 16 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम एंड ए से। इधर से हम लोग एल लिए थे, तो 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। कोई दिक्कत किसी को समझने में? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सब शुरू वाला असाइनमेंट एकदम बिल्कुल सिंपल इसलिए रखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए फटाफट से। इन अ मीटर ब्रिज the length of the wire is 100 meter. Okay, at what position will the balance point be obtained if the resistors are in the ratio 2:3? ठीक है, तो मीटर ब्रिज है, तो मान लीजिए ये मीटर ब्रिज है, ये R है, ये S है। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है आपको कि 100 मीटर की पूरी वायर है। ओके, और इनका जो 2 रेसिस्टर्स है, ठीक है, इफ द 2 रेसिस्टर्स आर, यानी कि अगर इसको हम लोग मान लीजिए 2x और इसको मान लीजिए 3x, क्योंकि रेशियो इनका क्या है, 2:3 है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना L, और ये हो जाएगा कितना 100 माइनस L, क्योंकि 100 मीटर लंबी तार है। समझ आ गया सबको? कर लेंगे इसको। तो 2x अपॉन L इज इक्वल टू 3x अपॉन 100 माइनस L, यही होगा ना। 2x अपॉन L इक्वल टू 3x अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से ये हो गया कितना 2 अपॉन 3, एक्स एक्स खत्म, इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। हो जाएगा सॉल्व, यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, बोलिए। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Question number 3. Find the value of resistor X and current drawn by the circuit if no current flows through the galvanometer. Assume that the resistance per unit length of wire is 0.01 ohm per centimeter. ठीक है, तो इसमें आप ये बताइए फटाफट से कि इसमें X की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो रहा है, 0 फ्लो कर रहा है, इसमें कोई भी करंट नहीं है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये कितना है 4, ये है कितना 40, यानी कि ये 10 टाइम्स है, तो इसका भी ये किसी का 10 टाइम्स, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 6 ओम। ठीक है, या तो आप फॉर्मूला से कर लीजिए या फिर डायरेक्टली कर लीजिए। 4 है तो 40, तो 6 होगा तभी तो 60। समझ आ गया सबको फर्स्ट पार्ट? बोलिए। यस सर। हाँ, सेकंड पार्ट नहीं हुआ होगा कुछ कुछ लोगों से। सेकंड पार्ट इसका हुआ?
नो सर। नो सर। हाँ, सेकंड पार्ट में दिक्कत है, उसको समझा रहा हूँ। देखिए अब क्या है कि इतना तो समझ में आ गया कि ये आपका सर्किट में है ही नहीं, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में है, ठीक है, और उसके साथ ये पैरेलल में होगा, यस और नो। अगर इस दोनों को, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, R1, ठीक है, और ये पूरा लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। चलिए इसको देखिए, ये हो गया 6 और 4 मिलके 10, और ये इसका रेसिस्टेंस अभी आपको निकाल के बता रहे हैं हम, ठीक है। ये देखिए, ये टोटल कितना है लेंथ, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, 0.01, है ना। 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, 0.01 ओम है। तो 100 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा बताइए, इंटू 100 कर देंगे, 1। तो इसका रेसिस्टेंस 1 ओम हो गया। समझ में आ रही है बात सबको, क्योंकि लेंथ दे रखा है ना पूरा। Yes, sir. अब इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, 5 वोल्ट की बैटरी से। ओके, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं 5 वोल्ट की बैटरी से, ठीक। चलिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा मालूम, कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट, यानी कि इस पूरे सर्किट के द्वारा कितना करंट जो है हम लोग निकालेंगे, ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ओके, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए, इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 1 11, तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना हो गया, 10/11, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। टोटल रेसिस्टेंस हो गया। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं आप लोग, I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। ओके, V कितना है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, 5 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना है, 10/11, तो 11 ऊपर चले जाएगा, तो 11 इंटू 5 कितना हो गया, 55, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 10, तो कितना हो गया करंट, 5.5 एम्पियर। समझ आ गया सबको, यही आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, 5.5 एम्पियर। तो आई होप कि क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपका। इस तरह के क्वेश्चन अगर रहेंगे, रेसिस्टेंस नहीं दिया है आपका, ठीक है, लेकिन रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर दे रखा है वायर का, तो आप वहां से पूरा रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर ये दोनों पैरेलल में है ही, फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के करंट पूछेगा, जिसमें भी करंट पूछेगा। अब आपसे इसमें भी करंट पूछेगा तो भी बता सकते हैं, इसमें पूछेगा तो भी बता सकते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट यहाँ पर है, तो 5 वोल्ट यहाँ भी होगा और 5 वोल्ट यहाँ भी होगा, क्योंकि पैरेलल में है। तो 5 वोल्ट है, रेसिस्टेंस मालूम है, तो करंट पता चल जाएगा किसी का भी। एग्रीड, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, in a meter bridge the null point is found at a distance of 60 centimeter from A, ठीक है। If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में लगा देंगे। So the null point occurs at 50 centimeter, determine the values of R and S। आई होप कि ये सबसे हो गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नहीं हुआ? ठीक है, हो गया। देखिए फिर भी कुछ लोगों से नहीं हुआ होगा, तो वो लोग देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। क्या बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर पे आपको नल पॉइंट मिला है शुरुआत में, ठीक है, ये शुरुआत में। तो शुरुआत में मिलने का मतलब ये R और S है, तो 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं R/S इज इक्वल टू 60/100 माइनस 60। बोलिए। Yes, sir. शुरुआत में ये होगा, ठीक। अब क्या हुआ सेकेंड सिचुएशन में, कि अगर हम 5 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में लगा दें S के साथ, तो अब ये जो है कनेक्शन आपका कैसा हो गया, S+5 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर अब आपका जो है ये 5 ओम इसके साथ सीरीज में लगा दिए, तो यहाँ पर अब S+5 हो गया, ठीक है। तो कॉमन सी बात है कि अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस आपका S+5 है, तो अब आपका जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो बैलेंस पॉइंट दिखाएगा, अब उसी जगह पे तो दिखाएगा नहीं, ठीक है, चेंज होगा।
क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस अब ज्यादा हो गया। कॉमन सेंस देखिए, सीधी सी बात है, पहले ये रेसिस्टेंस कम था तो बैलेंस पॉइंट आपका इधर था, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पे। अब ये वाला जो है, ये इधर का रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया तो बैलेंस पॉइंट किधर भागेगा, इधर की तरफ भागेगा, ठीक है, समझ गए ना। क्योंकि इसका रेसिस्टेंस अभी बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो बैलेंस पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है। तो अब कितना आ रहा है ये 50 सेंटीमीटर पे। तो अब यहाँ हो गया आर और यहाँ है S+5 और बैलेंस पॉइंट 50। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे इक्वेशन, आर डिवाइडेड बाई एस की जगह पे अब क्या हो जाएगा S+5 और इज इक्वल टू बैलेंस पॉइंट हो गया कितना 50 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट ही हो गया, तो यहाँ से हो गया आर की जगह पे कितना S+5, ओके, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो आर की जगह यहाँ पर S+5 रखिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। एनी प्रॉब्लम, हो नो जाएगा सर। सबसे, नो सर। ठीक है। चलिए अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फटाफट से। क्या बोल रहा है, इन अ मीटर ब्रिज। देखिए हर तरह के क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है कि आपको आ जाए, और ये सब क्वेश्चन मैंने हर तरह से बोर्ड में क्या क्या पूछे हुए हैं उस तरह से देखते हुए सब तरह के क्वेश्चन उठाए हैं। मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है। शुरुआत में कहाँ पे है 40 सेंटीमीटर, तो फिर से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी कौन सी 40/60, R/S इज इक्वल टू 40/60, ठीक है। शुरू में पहली इक्वेशन ये बन गई, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इफ अ रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस, है ना, इस एस के साथ 12 ओम को क्या कर दिया पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और नल पॉइंट अगर से 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, फिर से वही हो गया। तो अब कितना कनेक्ट किया था 12 ओम, ठीक है। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल का कनेक्शन ये हो जाएगा, 12+S। हाँ वेरी गुड। अरे इसको मैंने क्यों निकाल दिया, वो तो सही रहता 50 सेंटीमीटर, इधर की तरफ तो 50 आएगा ना, पहले जितना था उतना ही है 50/50, ठीक है। और इधर हो जाएगा कितना R1 × R2 और डिवाइडेड बाई R1+R2, तो R1+R2 को हम ऊपर लिख दें 12+S, ओके। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत, यस सर। ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, जिसमें इधर की तरफ आपका क्या है 1 है, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से R/S की वैल्यू को सीधा ही पटक देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 और ये 3, R/S की जगह 2/3, देखिए ये R और ये S, ठीक है, सीधा रख दीजिए वहां से। ये हो गया 12+S डिवाइडेड बाई 12 इंटू R/S की जगह लिख देंगे कितना 2/3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे सब कोई, सिंपल, यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं है। यस सर। तो तरीका समझ में आ गया ना, R/S की वैल्यू वहां से उठा लिया, चुरा लिया, ठीक है। या फिर कुछ लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो भी कट के अपने आप आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ये हो गया आपको कितना 6, तो 12+X इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18, तो X इज इक्वल टू कितना हो गया 6 ओम, 6। ठीक है। समझ आ रहा है सबको यस कोई सर। दिक्कत, ठीक है। तो S इक्वल टू 6 ओम और R की वैल्यू 4 ओम, 4 ओम कैसे आई, R की वैल्यू, अच्छा आ गया यहाँ सर। से R की जगह 6 यहाँ पे पुट कर देंगे, S की जगह कितना 6 पुट करेंगे, तो 6 2 12/3 4, R की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है सबको, तो असाइनमेंट 17 भी यस सर। कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट 17 कोई दिक्कत किसी को समझने में यहाँ नो तक, नो सर। सर। ठीक नो है, सर। ओके। अब हम लोग चलते हैं असाइनमेंट 18 पे, इसको अब करते हैं अलविदा। और 18 कहाँ है, पहले उसको निकाल लें, 18 ये तो 18 यहाँ है, 18, हाँ ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें क्या किया मैंने, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें इसके नीचे है, हाँ है, इसको 17 को हटा दो,
4 5 को भी हटा दो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि इन अ मीटर ब्रिज P इक्वल टू इतना है। ये क्वेश्चन मालूम है आपको कब पूछा है? ये कहाँ का है ये क्वेश्चन? किसी ने देखा था? इस असाइनमेंट में जनरली मैंने मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठाए हैं। ये जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है, ये 2017, ठीक है, 3-4 साल पहले ये पूछा गया था। ओके, देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं इसको। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, ठीक है, इस तरह से शो किया हुआ है। ओके, इनिशियली P इक्वल्स टू 4 ओम एंड द न्यूट्रल पॉइंट N इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम A, ठीक। ये क्या बोला, जब ये 4 ओम है तो ये बैलेंस N जो है वो 60 सेंटीमीटर पे है, ओके, A से। ओके, नाउ एन अननोन रेसिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू P इन सीरीज, ठीक है। P के साथ अब, अच्छा पहले हम लोग ये इसके द्वारा केस बना लें। फर्स्ट केस बताइए, आप लोग बताएंगे क्या? फर्स्ट इक्वेशन क्या बननी चाहिए? यस सर। बताइए। एक मिनट, ये नए वाले बच्चों से पूछते हैं एक बार, रुको। कौन बता रहे हैं? आर्या बताओ। यस सर। अच्छा, गीतिका भी है, गीतिका को बताने दो, चलो देखते हैं। यस सर। हाँ बताइए, फर्स्ट इक्वेशन बताइए। सुन रहे थे कि सो रहे थे? सुन रही थी सर। बताइए फर्स्ट इक्वेशन जल्दी से। बड़ी शैतान लड़की है। क्या हुआ सर? बताओ श्रेया, आप बताइए। यस सर। बताइए फर्स्ट इक्वेशन। थक गए क्या? 4/60। हाँ वेरी गुड। 4/60 इक्वल्स टू Q/40। Q/40, वेरी गुड। तो 4/60 इक्वल्स टू Q/40, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, जब इक्वेशन आ ही गया तो सॉल्व ही कर लेते हैं। ये कितना हो गया, Q की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 4 4 16, 8/3। एक 2 और ये 3, तो 8/3 ओम आ गया Q की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। ये काम हमारा आसान हो गया, ठीक। चलिए अब एंड अब क्या बोल रहा है कि जब R को कनेक्ट किया P के साथ, ठीक है, अब इसके साथ इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया R को, ठीक है। तो न्यू पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट इज एट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम A, ठीक। तो न्यू पोजीशन 80 सेंटीमीटर। अब जो है N आपका चेंज हो गया, कहाँ पे, N डैश पे चले गया, और ये 60 की जगह अब क्या बन गया, 80। चलिए अभी क्वेश्चन बताइए आप लोग फटाफट से, इक्वेशन बताइए। R+4। R+4 R+4/80, 80 is equal to Q/20। R+4/80 और इज इक्वल्स टू उधर 8/3 Q/20 60। बचेगा, ठीक है बस। तो 20 से कितना हो गया, 4, ओके। और R प्लस, अब आप लोग सॉल्व कीजिए ना। R+4 इज इक्वल टू 4 इंटू Q हमारा कितना था वहां पे, 8/3, 8/3 आंसर के आ गया। देखिए ये कितना है, 32/3 है, ठीक। और तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 32/3 और 20/3 20/3। -4, तो 4 3 जा 12, 32 - 12 कितना हो रहा है, 20/3 20/3। 20/3। यही है आंसर, बताइए। 20/3 ओम है ना। तो बताइए जेई Yes। मेन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कितना कुछ मुश्किल था इसमें, कुछ नो है सर। औकात? नो नो सर। सर। तो थोड़ा सा बच्चे अगर थोड़ा सा समझदारी से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, तो आराम से सब क्वेश्चन उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मालूम है ये कब का है?
ये IIT एडवांस में पूछा हुआ था 2002 में, ठीक है, समझ रहे हैं, 2002 का ये है क्वेश्चन। चलिए, तो अब इसको ट्राई कीजिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस किया किसी ने इसको? यस सर। यस सर। हो गया, आंसर आ गया? यस सर, आगे। वेरी गुड, शानदार। कैसे हुआ? सर पी और ठीक है, ए आप के एक मिनट चिप्रा, डरपोक लड़की, चिप्रा। यस सर। होगा, ये बताइए, हो गया आपसे? आवाज नहीं आ रही, आपके नेटवर्क इशू है क्या? यस। ओके ओके, ठीक है। और प्रांजलि हुआ? प्रांजलि हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। कर भी ली? वेरी गुड, ठीक है। चलिए, जिनसे हो गया बहुत बढ़िया बात है, जिनसे नहीं हुआ इसको एक बार समझिए, ठीक है। ये देखिए, ये 2R है, ये भी 2R है, ठीक है, ये R है, ये R है। तो पहले हम लोग इस 4 रेसिस्टर वाले सर्किट को देख लेते हैं सीधा, ठीक है। तो देखिए 2R अपॉन R, 2R अपॉन R, ये इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, इसका मतलब है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? यस सर। यस सर। ठीक, ओके। तो यानी इसको आप हटा दीजिए, भगा दीजिए, ठीक है। उसी के बाद फिर आप यहाँ पर दोबारा देखिए, ये R और ये 2R, ये R और ये 2R सेम है, रेशियो इधर वाला और इधर वाला, तो इसका मतलब इस 2R में भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? यानी कि ये वाला जो पूरा A से C का जो नेटवर्क है वो पूरे सर्किट में है ही नहीं, ठीक है। इसको भगा दीजिए, कोई काम करनी है। तो अब ये 2R और ये 2R किस में हो गया, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। और ये R और R किस में? सीरीज। सीरीज और ये 2R किस में? सीरीज में, ठीक है। तो ये 2R मिलकर कितना हो गया? 4R। ये 2R और ये 4R, ठीक है। 4R और 4R का कितना बन गया बताइए? ये दोनों पैरेलल में है तो कितना हो गया 4R का? 2R। 2R, ठीक है, क्योंकि R बाई N होता है, तो R है 4R अपॉन में 2, तो 2R हो गया, ठीक है। तो इस दोनों का मिला के हो गया 2R। अब ये 2R और ये 2R दोनों किस में हो गया? पैरेलल में, ठीक है। तो एक 2R और एक और 2R, ठीक है, ये दोनों हो गए किसमें? पैरेलल में। समझ आ रहा है? तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? शॉर्टकट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ओके। तो ऊपर में हो गया 4R इंटू R और डिवाइडेड बाई 2 कॉमन R प्लस R, ठीक है। यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, क्या होता है? 2RR डिवाइडेड बाई R प्लस R, 2RR डिवाइडेड बाई R प्लस R। कितना सिंपल था, है मुश्किल? नो सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया सबसे? यस सर। सबसे हो गया, नो नीड टू डिस्कस। देखिए ये कितना हो गया? 12 ओम। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 1 और 1 का 1/2 है ना, पैरेलल में है ना, तो दिस इज 0.5 ओम, ठीक है। ये दोनों मिलके कितना हुआ? 1 ओम। 1 ओम, ठीक है। और ये x प्लस 6। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस b एंड d इज 0। b और d के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसका मतलब है
कि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट किसका यूज करेंगे, किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, यहाँ पर 12 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0.5 और यहाँ पर अपॉन 1, 1. ठीक है। तो अब इससे x की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। और सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा दिमाग लगाएगा यहाँ पे फटाफट से कर सकता है। यहाँ 0.5 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि डबल हो गया। 0.5 है, यहाँ पर 1 है, तो डबल हुआ ना इसका, अरे बोलो। तो इसका डबल 12 का डबल यहाँ पर होना चाहिए, कितना 24, यहाँ 6 है तो ये कितना होगा x, अरे बोलो 18, नहीं आ रहा समझ में, आ गया। Okay, sir. अरे ये 12 है तो यहाँ पर 24 होना चाहिए ना, डबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 12 है तो यहाँ पर 24 होना चाहिए, तो ये 6 है तो ये 18 होगा सीरीज में, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, when two known resistors R and S are connected in left and right gap of meter bridge, the balance point is found to be at a distance of L1 from A, ठीक है। R और S जब है, ये R है ये S है, तो उस समय में बैलेंस पॉइंट कितना है हमारा, L1 डिस्टेंस पे, ओके, ठीक है। फिर सिचुएशन 1 था, अब क्या बोल रहा है, एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू S। अब S और X जब पैरेलल में हो गया तो बैलेंस पॉइंट कहाँ पे बना, L2 पे। तो फाइंड X। ये क्वेश्चन किसी से हुआ क्या आप लोगों में से, Yes, sir. कर लिया, किससे किससे हुआ? Yes, sir. सर सेम नहीं है। सेम नहीं आया, Sir, I am. ओके, अभी देखते हैं हो गया। और किसी से आया? तो थक गए, अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग तो जान प्राण छोड़ के भागे। ठीक है, आ गया, हाँ क्या बोल रहे हो? आंसर गलत आया। गलत आ गया, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, टू नॉन रेसिस्टर्स R एंड S। तो जब R और S है तो बैलेंस पॉइंट है L1, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्या, R अपॉन S इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब क्या बोल रहा है, जब X इसके साथ कनेक्टेड हो गया पैरेलल में, तो बैलेंस पॉइंट हो गया L2, ये हो गया R, और ये कितना हो जाएगा, इस दोनों का X और S का पैरेलल, तो लिख देते हैं R अपॉन X और S का पैरेलल क्या हो जाएगा, X इंटू S डिवाइडेड बाई X प्लस S। तो X प्लस S को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में? नो सर। तो ये हो गया X प्लस S, ठीक है। और बैलेंस पॉइंट कितना है, L2, तो यहाँ पर हो गया L2 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस L2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब यहाँ से R अपॉन S की जगह पे फिर से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, किसको, R अपॉन S की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं किसको, L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो इट कम्स आउट टू बी L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक है। और इनटू में X प्लस S और डिवाइडेड बाई X, क्योंकि R अपॉन S तो हमारा गया, ये हो गया कितना, L2 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L2, ओके। चलिए अब सिंपल हो गया ये। क्या करना है आगे, हम लोग को इस वाले बेचारे को उधर लेके जाइए, ठीक है। तो और ये X अपॉन X कितना होता है, X अपॉन S करेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस S अपॉन X, 1 प्लस X अपॉन X इक्वल्स टू L2 अपॉन
100 माइनस L2, और ये वाला उधर चले जाएगा तो 100 माइनस L1 और डिवाइडेड बाई L1। ठीक है, हो तो गया। आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, x की वैल्यू ना। तो ये पूरा s अपॉन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L2 और माइनस 1। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया। इधर आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू चाहिए, तो x कहाँ चले जाएगा, वहां पे। ठीक है, और ये सारा का सारा टर्म यहाँ आ जाएगा, तो s अपॉन में ये पूरा टर्म आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, s डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा टर्म इज इक्वल टू कितना, x। समझ में आ रही बात सबको, नहीं आया? यस सर। यस सर, आ गया। कोई दिक्कत समझने में, इसको क्लियर है? अरे कुछ तो बोलो, कि फिर से समझाना है, कहीं कुछ दिक्कत भी है इसमें? यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या बोल रहा है, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट द रेशियो आर्म्स P एंड Q आर नियरली इक्वल। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, P और Q जो है नियरली इक्वल है। द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन R इक्वल्स टू 500 ओम। ठीक है, और ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया हुआ हो P एंड Q आर नियरली इक्वल, तो क्या करना चाहिए, नियरली इक्वल है तो इक्वल तो है नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है तो चार चीजें होंगी, P Q R और S होगी। ठीक है, तो अपनी मर्जी से हम यहाँ पर S लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहला इक्वेशन क्या बना सकते हैं कि P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ठीक है, मीटर ब्रिज का ये हमारा इक्वेशन होता है। ठीक, और आपको R कितना दे रखा है फर्स्ट केस में, 500 ओम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, R की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, 500, है ना, अपॉन S। ठीक, तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। ओके, फिर आपसे क्या बोल रहा है सेकंड सिचुएशन में कि ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q, P को Q बना दिए और Q को P बना दिए, तो वैल्यू ऑफ R फॉर बैलेंसिंग इज 505। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ S। अब आपका ये बन गया 505। तो अब हो गया, P की जगह पे अब क्या कर देंगे, Q लिख देंगे, और Q की जगह पे P लिख देंगे। तो बैलेंस पॉइंट अब आपका ये बन जा रहा है कितना, 505, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, S। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कि आपका S की वैल्यू निकालना है ना। हाँ, ठीक है, सर, Q बाई P की जगह S बाई 500 रखें। Q बाई P की जगह पे S बाई हाँ, वो भी कर 500। सकते हैं, ये भी सही बात है। मतलब या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर Q बाई P की जगह पे S बाई 500 रख देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से पलटी मार देंगे, ये हो गया S अपॉन 500 इज इक्वल टू 505 डिवाइडेड बाई S। तो यहाँ से S स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो गई कितना, 505 इंटू 500। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं S की वैल्यू 500 के ही आसपास आएगी, क्योंकि 500 का स्क्वायर है, थोड़ा सा उससे ज्यादा आएगा। तो इसका आंसर आपको 502 पॉइंट समथिंग होगा, जो आंसर में वो देख लीजिएगा। ठीक है, 502.5। अब फिर क्या पूछा, फाइंड द रेशियो P बाई Q। 502.5। अब आपसे पूछा फाइंड द रेशियो P बाई Q, तो S की जगह पे यहाँ पर क्या रख देंगे, 502.5। ठीक है, P बाई Q आ गया। अब इसकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1 से ही होगा, तो इसका आंसर आ गया आपका 1:1
1 पॉइंट कुछ 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 जो भी होगा, ठीक है, 1:1.005, 1:1.005, ये हो गया। समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस Okay, सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सिक्स, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। With a certain resistance in the left gap of a slide wire meter bridge, the balance point is obtained when a resistance of 10 ohm is taken out from a resistance box। यानी कि रेसिस्टेंस बॉक्स से हमने कितना निकाल लिया? 10 ओम। ओके, so on increasing the resistance by 12.5 ohm, the balance point shifts by 20 centimeter, find the unknown resistance। तो क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहले लेफ्ट गैप स्लाइड वायर विद अ ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो हमारा लेफ्ट में यही होता है, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस, अगर हम लोग ऐसे देखें, या फिर R2/R1, है ना, R3/R4, ये वाला देखेंगे जो भी है। तो when a certain resistance in the left gap per slide wire meter bridge, the balance point is obtained when the resistance is taken out from the the balance point is obtained when a resistance of 10 ohm is taken out from the resistance box। जब हम लोग, अच्छा, रेसिस्टेंस बॉक्स से हम लोग 10 ओम ले रहे हैं, ठीक है, तो इंक्रीजिंग द रेसिस्टेंस बाय 12.5 ohm, the balance point shifts by 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बढ़िया है। नॉन और अननोन रेसिस्टर्स हम लोग को मालूम है। मीटर ब्रिज का हम लोग को एक फिगर चाहिए होगा, कहाँ पर है मीटर ब्रिज का फिगर, ये देखिए, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए मतलब कि मीटर ब्रिज है, ठीक, तो क्या बोल रहा है, व्हेन अ सर्टेन रेसिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप, ठीक है, तो लेफ्ट गैप आपका ये है और राइट गैप ये है। तो कहाँ गया, इसके ऊपर में नहीं है कहीं डायग्राम, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो व्हेन अ सर्टेन रेसिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप, यानी कि आपको सर्टेन रेसिस्टेंस लेफ्ट गैप में जो है दिया हुआ है, ठीक है, मालूम नहीं है, तो उसको आप कुछ भी मान लीजिए, सपोज x मान लीजिए सर्टेन रेसिस्टेंस को, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जब हमारा यहाँ पर x ओम है मीटर ब्रिज में, तो उस समय में आपका कुछ ना कुछ मान लीजिए बैलेंस पॉइंट मिलता है। तो आप सपोज कर लीजिए कि बैलेंस पॉइंट आपको L मिल जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुरुआत में हम लोग क्या मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कितना ओम रेसिस्टेंस है लेफ्ट गैप में, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं शुरुआत में कि जब हमारा लेफ्ट गैप में कितना है, x रेसिस्टेंस है, ठीक है, सपोज, और उस समय में बैलेंस पॉइंट आपका कितना है, L, ठीक है, सपोज, ठीक। तो और राइट गैप में कितना है, बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी कि राइट गैप में 10 ओम हो रहा होगा। नहीं समझ रहे बात को? अरे देखो, यहाँ पर x रहा होगा और यहाँ पर कितना रहा होगा, 10, तो उस समय में बैलेंस पॉइंट आपको कितना मिला, L, ठीक है, यहाँ पर, ओके, ये x है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x/में L इज इक्वल टू 10/100 - L,
इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं x/10 इज इक्वल टू L/100 माइनस L। यहाँ तक समझ में आ रही बात सबको? क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है Yes, sir. लॉजिकली, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कि इंक्रीजिंग द रेसिस्टेंस बाय 12.5 ओम, ठीक है। तो अब ये रेसिस्टेंस कितना हो गया? 10 ओम की जगह अब ये कितना बन गया? 22.5 बन गया। इंक्रीज कर रहे हैं ना, पहले 10 था, अब Yes, उसमें sir. हमने बढ़ा दिया। ये नहीं बोल रहा है कि अब उसका रेसिस्टेंस हमने 12.5 ही रखा है, ये बोल रहा है इंक्रीजिंग बाय इतना, ठीक है। तो इतना से इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका नया रेसिस्टेंस कितना हो गया? 12.5 ओम। तो द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझिए, तो ये हो गया x, तो हमारा x ही रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? 22.5 हो गया, ठीक। समझिएगा ध्यान से। अब इसकी जगह पे हमने 22.5 रखा, ठीक है, कितना? 22.5। तो बैलेंस पॉइंट अब जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा या राइट की तरफ शिफ्ट होगा? बताइए। इधर रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो बैलेंस पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा या राइट की तरफ शिफ्ट होगा? Left. लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो इधर कितना शिफ्ट हो गया है? 20 सेंटीमीटर। तो पहले कितना था? L था, अब 20 मीटर इधर और खिसक गया, तो कितना हो जाएगा? अब L माइनस 20, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 माइनस L माइनस 20। एग्रीड? समझ आ रही है बात Yes, सबको? sir. दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस दोनों को सॉल्व करना है, कर लेंगे कि इसको सॉल्व करके दिखाऊं? शायद क्वाड्रेटिक बनेगा इसमें, ठीक है। कर दूं कि करेंगे? एक बार कर देता हूं, क्योंकि कर कुछ कुछ लेंगे बच्चे सर। हैं इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करिएगा तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 10, है ना, ठीक है। ये ऊपर चले जाएगा, और इधर क्या क्या हो रहा है? बहुत सारा चीज हो जाएगा कैलकुलेशन में। 100 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा? 80, है ना। ये ऊपर चले जाएगा ना, ये वाला, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म ऊपर चले जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 माइनस L, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना? L माइनस 20, ओके। और इनटू में ऊपर वाला जो है L तो रहेगा ही, और डिवाइडेड बाई 100 माइनस L, ठीक है। अब ये इस तरह से बनेगा। अब ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 80L माइनस L स्क्वायर 200 ऐसे। ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करिएगा तो वहां से L की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। टाइम ज्यादा लग जाएगा तो सब लंबा है, सॉल्व करके दिखाऊं? नहीं सर, एक और बार करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने शायद ये गलत लिख दिया, माइनस और माइनस प्लस 20 होगा ना, तो यहाँ पर 80 की जगह 120 होगा यहाँ, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये यहाँ पर 120 आएगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन बना के देखें क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। ये हो जाएगा कितना? यहाँ पर 2.25 होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में। ये हो गया हमारा कितना? 120L माइनस L स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया हमारा? L इंटू 100, तो ये हो गया 100L माइनस L स्क्वायर माइनस 2000 और माइनस माइनस प्लस 20L, ठीक है। ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेट करते हैं 100 और 20, तो ये हो गया 120L, ठीक है, माइनस L स्क्वायर माइनस 2000 इंटू में 2.25 इक्वल्स टू 120L माइनस L स्क्वायर, ठीक।
एक मिनट, ठीक है, सारा कैलकुलेशन तो लग रहा है। ओके, अब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, है ना। ये हो गया 2.25 इंटू 120L माइनस 2.25L स्क्वायर और माइनस 2.25 इंटू 2000 इक्वल्स टू 120L माइनस L स्क्वायर। ठीक है, 2.25L स्क्वायर और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, है ना। 2.25L स्क्वायर और ये इधर माइनस जाके इधर प्लस, या फिर इसी को इधर ले आइए, नहीं इसको इधर लाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा है ना। तो माइनस 2.25 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1.25 होगा। ठीक है, माइनस 2.15 माइनस 1.25 L स्क्वायर और L वाला जो टर्म है ये 120L है, ये भी 120L है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से प्लस 120L को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1.25 है ना, इंटू में कितना हो जाएगा 2.25 माइनस 1, तो इट कम्स आउट टू बी 1.25। ओके, ठीक है, और अब क्या बचा हमारा 2.25 इंटू 2000। ठीक है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2.25 इंटू 2000। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो काफी लंबा चौड़ा इक्वेशन बन जा रहा है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 1.25 से सब में क्या कीजिए, डिवाइड ही कर दीजिए, खत्म हो जाएगा खेल इसका। 1.25 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। ठीक है, ताकि कोफिशिएंट हमारा खत्म हो जाए। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस L स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कितना, प्लस 120L। ठीक है, और ये डिवाइड होता है, इसको कर लेते हैं हम लोग, 125 है तो 5 से, 5 गुने 2 10, ये हो गया 25, और 5 से ये हो गया 5 गुने 4 20, और 5 45, फिर से ये 5 से, फिर ये 9 हो गया, फिर 5 से ये हो गया 5 4 जा, है ना, 2400। ठीक है, तो 4 इंटू 9 कितना हो गया 36, ये हो गया कितना माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। हो तो गया सॉल्व। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस L स्क्वायर माइनस 120L। ठीक है, और प्लस में 3600 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है। ठीक, अब इसको आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लीजिए, आसान है। ठीक है, किससे होगा 3600 और 120 किससे आना चाहिए, 60 इंटू 60 कर दीजिए इसको सीधा, है ना। 60 60 120 हो गया, और 60 इंटू 60, हाँ ये सीधा देखिए, ये तो L माइनस 60 का होल स्क्वायर है सीधा, L माइनस 60 का होल स्क्वायर। ठीक, आ रहा है, ए स्क्वायर यस माइनस 2ab प्लस, तो L इक्वल्स टू यहाँ से सीधा क्या आ गया 60 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत, Yes, sir. यही क्या चाहिए था आपको क्वेश्चन में, फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस। ठीक है, कौन सा कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, अननोन रेसिस्टेंस Yes, हम sir. लोग को फाइंड आउट यस करना था। तो जब हम लोग को ये अननोन रेसिस्टेंस कौन सा था, इसमें x था ना। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कितना, x की जगह पे कितना रख देंगे, x अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू L की जगह पे 60 अपॉन 40। तो 2 2 जा और 2 3 जा। ठीक है, तो 2 से ये हो गया कितना 5, 3 इंटू 5 15 15, आया। 15 आ रहा है, सही है, यस Yes, sir. समझ आ रहा है सबको। यस सर Yes, sir. ठीक है, तो वही थोड़ा सा किसी किसी क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन हो जाता है, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। ठीक है, ये पहले इतना ले लीजिए कैलकुलेशन आप देखने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या है,
बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया है तो। ठीक है, ये क्वेश्चंस वगैरह आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट वही है ना, इसमें क्या होता है, लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। बोर्ड पे लिखना रहे तो फटाफट लिखा जाएगा। ठीक, चलिए, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 हो गया। 7 देखिए, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, 2 रेसिस्टेंस P and Q आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द लेफ्ट गैप व्हेन द रेसिस्टेंस इन द राइट गैप इज 50 ओम। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट साइड में क्या किया, P and Q रखा। ठीक है, और वो दोनों को सीरीज में रख दिया। ठीक, यानी लेफ्ट साइड में ऐसे P और Q को सीरीज में रखा। ठीक है, और राइट गैप में किसको रखा, 50 को। तो बैलेंस पॉइंट इज एट द सेंटर इज ऑफ द स्लाइड वायर। ठीक है, बैलेंस पॉइंट एट द सेंटर, एट द सेंटर मतलब, एट द सेंटर मतलब 50 cm. 50 सेंटीमीटर। समझ गए। Yes, sir. अब इफ P and Q are connected in parallel, then the resistance in the right gap has to be changed to 12 ohm so as to obtain the balance point at the same position। यानी वो जो बैलेंस पॉइंट बन रहा है वो सेम पोजीशन पे बन रहा है। ठीक है, तो यानी 50 सेंटीमीटर पे ही बन रहा होगा। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो हो जाएगा ये क्वेश्चन कि नहीं हो पाएगा। पहली क्वेश्चन क्या बननी चाहिए बताइए। Quadratic. क्वाड्रेटिक बन रहा है इसमें भी क्या। Yes, sir. चलिए देखते हैं, ऐसा है। पहले लेफ्ट गैप में सीरीज में है। ठीक है, आज तो लग रहा है 1920 असाइनमेंट मुश्किल ही हो पाएगा। ये कैलकुलेशंस वगैरह करना पड़ता है ना, ऑनलाइन में बड़ा मुश्किल होता है, लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। यही इतना बोर्ड पे लिखने में 2 मिनट का काम था, इतना धीरे धीरे लिखाता है। चलिए देखिए, फिगर आपका क्या है, P और Q को हमने क्या किया है, सीरीज में लगा दिया। ठीक, और इधर जो है ये लेफ्ट गैप था आपका। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट गैप। ओके, और फिर राइट गैप में आपका कितना दे रखा है, 50 ओम। Yes, sir. ठीक है, तो उससे आपका बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, बिल्कुल बीच पे ऐसे सेंटर। ठीक है, तो इधर हो गया, इस दोनों का रेजिस्टेंस हो गया कितना, P प्लस Q। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको लिख देते हैं, यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, राइट गैप में 50 और फिर बाद में 12, जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो 12। तो P प्लस Q अपॉन में 50 और इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, इक्वल टू बोलिए 50 अपॉन 100 माइनस 50 यानी कि ये। तो यहाँ से आपका फटाफट से एक इक्वेशन बन गया क्या, P प्लस Q इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 50। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। ओके, अब फिर जब इस P और Q को क्या कर रहे हैं, सीरीज में नहीं कनेक्ट करके पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, P इंटू Q डिवाइडेड बाई P प्लस Q। एग्रीड, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और डिवाइडेड बाई, है ना। अब उस समय में जो आपका ये तो हो गया P ये वाला, और राइट गैप में कितना है, 12 ओम है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 12, और उस समय में भी आपको बैलेंस पॉइंट सेम पोजीशन पे मिल रहा है 50 पे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपकी इक्वेशन जो है सेकंड क्या बन जाएगी, देखिए 12PQ इक्वल्स टू, ठीक है, 12PQ सॉरी सॉरी सॉरी, P plus Q. PQ is equal to 12P plus 12Q. हाँ, ये हो जाएगा PQ इक्वल्स टू 12P प्लस 12 टाइम्स P प्लस Q। ठीक है, तो बस फर्स्ट, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से P इंटू Q की वैल्यू हो गई क्या, 12 इंटू कितना, P प्लस Q कितना है, 60, है ना, 50। तो 12 5 जा कितना हो गया, 600. यानी P इंटू Q की वैल्यू कितनी हो रही है, 600 हो रही है। ठीक है, Yes, sir. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो का प्रोडक्ट और प्लस मालूम होता है, तो अब हम लोग को
क्या करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन। ये सब क्लास 9-10 में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, आप लोग को अगर पता होगा तो फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। हिंट में दे देता हूँ, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि कर सॉल्व लेंगे। करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, अगर P प्लस क्यू मालूम है और पी क्यू मालूम है, P प्लस क्यू कितना था आपका क्वेश्चन में, 50 था, ठीक है, ओके। अगर आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो आप हिट एंड ट्रायल से सीधा ही कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, कि ऐसा कौन सा दो दो क्वांटिटी लेंगे कि दोनों का सम 50 हो जाए और दोनों का प्रोडक्ट 600 हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी दो चीज बताइए दोनों को सम करके 50 हो जाए, तो हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए, 10 और 5 लगाइए, ठीक है, तो सॉरी 10-5 बोल रहा हूँ, 10 और 40। 20, 30। हाँ वो तो आ ही जाएगा, आंसर तो मालूम ही है ना, मैं ऐसे हिट एंड ट्रायल सिखा रहा हूँ। पहले क्या कीजिए 10 और 40 ले लीजिए, तो इससे 50 तो आ गया लेकिन 400 आ रहा है, यानी और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक का हमने क्या किया 15 ले लिया, ठीक है, और दूसरा 35, उससे तो आएगा ही नहीं, 5 है लास्ट में तो 10 ही आना चाहिए, इतना तो समझ में आ रहा है। तो 20 और 30 इसको सॉल्व कर लीजिए, 20, 30, 50 और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो इस तरह से आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं क्या, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखते हैं। और ये -2a भी होगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -4pq करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। ये देखिए ना, p प्लस क्यू करेंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq -4pq करेंगे तब जाके -2pq आएगा जो कि इधर होगा, ठीक है। अब इसको इधर करेंगे तो रूट में होगा, ठीक है। अब यहाँ से p प्लस क्यू की वैल्यू मालूम है, पी क्यू की वैल्यू मालूम है, यहाँ से p माइनस क्यू निकलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, p प्लस क्यू आपको ऑलरेडी 50 दिया हुआ है और p माइनस क्यू यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे, p 2p इक्वल टू समथिंग और वहां से p की वैल्यू आएगी, इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। बाकी हिट एंड ट्रायल से आप सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली पेपर में ये सब चीज आप लिख सकते हैं, आप 12th में आ गए हैं तो ये सब चीजें मैटर नहीं करता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इन अ मीटर ब्रिज when the resistance in the left gap is 2 ohm and unknown resistance in the right gap, ठीक है, लेफ्ट गैप में 2 अननोन रेजिस्टेंस यानी कि राइट साइड में, तो बैलेंस पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 0 एंड शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस बाय 2 ohm फाइंड द शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज। हो जाएगा, ये सिंपल है, नहीं हो जाएगा, Yes, sir. समझा दो, फिगर समझ लीजिए बस, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। शुरू में क्या बोला है कि आपका मीटर ब्रिज है, लेफ्ट में 2 ohm है, तो 2 अपॉन, है ना, राइट में अननोन रेजिस्टेंस इसको x मान लीजिए इक्वल्स टू, ठीक है, बैलेंस पॉइंट 40, तो 40 अपॉन 60, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विथ 2 ohm, ठीक है। अब यानी कि अब ये हो जाएगा 2 और जो अननोन रेजिस्टेंस x था उसको 2 ohm के साथ शंट कर दिया यानी पैरेलल में, तो इट बिकम्स 2 into x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x। अब ये हो जाएगा, शंट का मतलब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और अब जो है बैलेंस पॉइंट, है ना, कितना हो जाएगा, तो बैलेंस पॉइंट इज इक्वल टू यहाँ से L अपॉन में 100 माइनस L कर लीजिए, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन से आएगी x की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू मालूम है तो L की वैल्यू निकल जाएगी, कर लेंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया था। मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, A, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम B है तो इस पॉइंट का नाम भी B हो जाएगा। इसको नाम हम लोग X दे देंगे, इसका नाम हम लोग Y दे देंगे, ठीक है। तो ए और एक्स, ए और वाई के बीच में इस तरह से आप मीटर ब्रिज जैसे बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा। कैसे, ये हो गया आपका ये हो गया ए, ये हो गया क्या बी, ठीक है, और ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ओके। तो इसमें ए और एक्स के बीच में एक रेसिस्टर है, ए और वाई के बीच में एक रेसिस्टर है, ठीक है। फिर बी और वाई के बीच में एक रेसिस्टर है, और यानी बी और वाई ये खत्म, और कहा गया ए और वाई के बीच में ये भी खत्म हो गया, ठीक है, 3 रेसिस्टर के।
एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में ये रेसिस्टर भी है, ये भी खत्म, और कौन सा बच गया, एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी, ये देखिए एक्स और बी के बीच में ये रेसिस्टेंस, ठीक है ये, ठीक। तो आप देखिएगा कि इसमें इस तरह से कि ये मतलब इस दोनों का रेशियो सेम होगा, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब बाकी सॉल्व कर लेंगे ना ये क्वेश्चन, इस तरह से एक मैंने करवा रखा था, याद है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन रह गया अभी भी। ठीक है, क्वेश्चन आपको कम से कम देखते हैं समझा के, अगर समझ में आता नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड टू द गैप्स इन अ मीटर ब्रिज। ठीक है, आर इक्वल टू 2 ओम। अच्छा, यहाँ पर 2 ओम रेसिस्टेंस को हमने जो है अभी कनेक्ट कर दिया है, लेंथ 1 मीटर पूरी है। अननोन रेसिस्टेंस x ग्रेटर देन 2 ओम इज कनेक्टेड इन दी अदर गैप, यानी कि यहाँ पर जो है x की वैल्यू आपको दी हुई नहीं है और उसको उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है एज शोन इन फिगर। द बैलेंस पॉइंट इज एट L फ्रॉम द पॉजिटिव एंड। तो ये हो गया। और interchanging R and X, it is found that the it shifts by further 20 centimeter away from end A। तो यहाँ से अब पहले अगर बैलेंस पॉइंट L था तो अब बैलेंस पॉइंट कितना हो जाएगा, L प्लस 20 हो जाएगा, क्योंककि L से इससे क्या बोल रहा है, अवे फ्रॉम A, यानी कि इधर की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ, तो क्या करना चाहिए इसमें, अब सिंपल है, अब इसमें इक्वेशंस बनाना ही तो है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फर्स्ट टाइम में इक्वेशन क्या बन जाएगी, बता सकते हैं आप लोग? फर्स्ट टाइम में इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, फर्स्ट इक्वेशन? अरे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए आर है, ठीक है, यस सर। और डिवाइडेड बाई, ये आपको मालूम नहीं है तो आर अपॉन एक्स, ठीक है, और बैलेंस पॉइंट कितने पे बोला है, एल पे, तो आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? नो और सर। सेकंड No, इक्वेशन sir. देखिए क्या है, सेकंड में क्या बोला है कि अगर इंटरचेंज कर दिए, तो इंटरचेंज करेंगे तो आर बाई आर जो है एक्स बन गया, एक्स आर बन गया, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन आर बन जाएगा। ठीक है, और बैलेंस पॉइंट अब कितना हो गया, यहाँ से एल प्लस प्लस 20। 20 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल प्लस 20। बस, समझ आ रही बात? बोलो। यस सर। ठीक है, फिर अब इस दोनों इक्वेशन को, जब भी ऐसा होता है तो इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इधर वाला कैंसिल हो जाए, और फिर यहाँ से एल की वैल्यू तो निकालनी है, निकल जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर से थोड़ा कैलकुलेशन पड़ेगा, बस हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे? Yes, sir. ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द फिगर शोज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज व्हेन द टू अननोन रेसिस्टेंस एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दोनों ही गायब हैं, ठीक है, आर इंसर्टेड, द नल पॉइंट ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर। शुरुआत में आपको क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है, तो नल पॉइंट आपको कहाँ पे मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर पे। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, बोलिए? फर्स्ट इक्वेशन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 40 अपॉन 60 बनेगा फर्स्ट इक्वेशन, Yes, बोलिए sir. ना? ठीक है, यस सर। उसके बाद फिर आपसे क्या बोल रहा है कि when the resistance of 10 ohm is connected in series with x, x के साथ आप 10 ohm को कनेक्ट कर दीजिए सीरीज में, तो the null point shifts by 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको, ये तो हो गया आपका 10 प्लस एक्स, ठीक है, 10 प्लस एक्स, ओके। तो और अपॉन में, एक मिनट, इसमें क्या है, एक मिनट, when resistance 10 ohm is connected in series with x, the null point shift by 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाँ, तो अब ये कितना हो गया,
x प्लस 10 डिवाइडेड बाई y, है ना। अब जो नल पॉइंट आपका शिफ्ट कर रहा है वो किस तरह से होगा, कैसे उसको लिखेंगे आप बताइए। किधर होगा, लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? राइट की तरफ। राइट की तरफ, क्योंकि इसके रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो ये इधर की तरफ बैलेंस पॉइंट भागेगा, इधर बढ़ाते थे तो इधर भागता था। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये सब Yes, बात लॉजिकली है। तो हाँ, अब कितना हो जाएगा, ये पहले 40 पे था तो अब कितने पे हो जाएगा, 50 पे हो जाएगा। तो 50/50। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या बन गया, सिंपल बन गया इक्वेशन नंबर 2 कि y इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 + x। ठीक है, तो x/y और x/y दो इक्वेशन, दो अननोन है, हो जाएगा कि नहीं आराम से सॉल्व, x और हो y निकल जाएगा। जाएगा। यस सर। ठीक है, खत्म। ओके, अब फिर क्या बोला है इसमें, कुछ और भी बोला है क्या? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस x एंड y, हो तो क्या? ठीक है, yes sir. और नल पॉइंट भी निकालना है। ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट भी आप निकाल के दिखा दीजिएगा। ठीक है, जब इतना कर ही दिए हैं तो ओके। यस सर। Yes sir. अच्छा, नहीं, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट व्हेन 10 ओम रेजिस्टेंस इज इंस्टेड कनेक्टेड विथ सीरीज विथ रेजिस्टेंस y, है ना। आपको नल पॉइंट तब बताना है जब ये 10 ओम जो है y के साथ कनेक्टेड है। अब तो कर लेंगे, वही सब चीज तो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, अब पहले वो x के साथ था तो क्या होगा, अब जब y के साथ होगा तो y में जब तो y + 10 हो जाएगा, है ना, और वहां पर x रहेगा। उस समय में आपका नल पॉइंट निकालने के लिए l डैश कर लेंगे, अपॉन में 100 - l डैश कर लेंगे, नया नल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। x मालूम है, Yes, y sir. मालूम है, तो l डैश निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत? No sir. ठीक, ओके। सो इस तरह से आपका जो है मीटर ब्रिज वाला भी हो गया असाइनमेंट, किरचॉफ्स रूल्स वाला हो गया। अब एक लास्ट आपका रह गया है, कौन सा, पोटेंशियोमीटर वाला असाइनमेंट।